जय हिंद साथियों, 8 बज चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज का दिन है संडे और संडे को होता है 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर। तो आज के इस टेस्ट पेपर में कम से कम आपको 40 का सही जवाब देना है। तो वीडियो को पूरा देखना है। आप लोगों से एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इन विच स्टेट इज द शांति स्तूपा लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में सांची स्तूप स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो सांची स्तूप जो स्थित है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, आप लोगों को बताना है। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, आप लोगों को बताना है। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो बना था वो जवाहरलाल नेहरू ने बना था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म यानी कि जो मौनी सिनेमा थी राजा हरिश्चंद्र वो कब निर्मित हुई थी, आप लोगों को बताना है। तो भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा जो थी वो 1913 ईस्वी में निर्मित की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, एवरी ईयर द लार्जेस्ट एनिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया टेक प्लेस, यानी कि प्रति वर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहां पर लगता है, आप लोगों को बताना है। तो प्रति वर्ष बृहत्तम पशु मेला जो लगता है वो सोनपुर में लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, यानी कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोगों को बताना है। तो ग्लोब पर कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर आर द 4 टावर्स लोकेटेड, यानी कि जो 4 मीनार है वो कहां पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो जो 4 मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, नॉन बाय द निकनेम पैरोट ऑफ हिंद, यानी कि तोता ये हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, आप लोगों को बताना है। तो तोता ये हिंद के उपनाम से जो जाने जाते हैं वो अमीर खुसरो जाने जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वर्ल्ड फर्स्ट पेपर करेंसी यूजिंग कंट्री, यानी कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है, आप लोगों को बताना है। तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो देश है वो चाइना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, यानी कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आप लोगों को बताना है। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो एस भंडार नायके थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज द कंट्री विथ द मोस्ट वोटर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश जो है वो कौन है, आप लोगों को बताना है। तो विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला जो देश है वो है भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का जो होता है वो हिंदी में नाम जो होता है वो संगणक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हाउ मेनी बाइट्स आर 1 किलो बाइट, यानी कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट के बराबर होता है, आप लोगों को बताना है। तो 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा
होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी कि ईरानी कप जो है वो किस खेल से संबंध है आप लोगों को बताना है। तो ईरानी कप का जो संबंध है वो क्रिकेट से है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलेवा, यानी कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है आप लोगों को बताना है। तो जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम जो है वो टाइलिन है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंट एंड क्लेवरेंस इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है आप लोगों को बताना है। तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो सेरिब्रम है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है आप लोगों को बताना है। तो वायुमंडल में जो हो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.03% है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच एसिड इज इन टैमरिंड, यानी कि इमली में जो है वो कौन सा अम्ल होता है आप लोगों को बताना है। तो इमली में जो होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है स्टडी इन ह्यूमन पैथोलॉजी, यानी कि मानव रोग विज्ञान में अध्ययन करते हैं आप लोगों को बताना है कि मानव जो रोग विज्ञान में अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो मानव रोग जो विज्ञान में अध्ययन करते हैं वो मानव के विभिन्न रोग एवं कारकों के अध्ययन करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज अ सुसाइड बैग कॉल, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगता हूं, मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत बता दिया था, तो प्लीज आप लोग मुझे माफ कर देना। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द यूनिट टू मेजर नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है आप लोगों को बताना है। तो ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई है वो डेसिबल है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है आप लोगों को बताना है। मैंने कुछ पहले क्वेश्चन कराया था कि आत्महत्या की थैली, लेकिन कोशिका का पावर हाउस आप लोगों से पूछा है। तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड टू ड्राइव अ रॉकेट, यानी कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं आप लोगों को बताना है। तो रॉकेट को चलाने में जो ईंधन कहते हैं वो प्रणोदक कहते हैं, यानी कि प्रोपेलेंट कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मार्स गैस, यानी कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है आप लोगों को बताना है। तो मार्स गैस के रूप में जो जाना जाता है वो CH4 को भी जाना जाता है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच गैस इज फील्ड इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि विद्युत के बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है आप लोगों को बताना है। तो बिजली के बल्ब में जो गैस भरा जाता है वो ऑर्गन गैस भरा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज्ड बाय, यानी कि विटामिन डी की कमी का कारण है आप लोगों को बताना है कि विटामिन डी की कमी का कारण क्या है। तो विटामिन डी की कमी का जो कारण है वो रिकेट्स है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि वायु में ध्वनि की चाल जो है वो कितनी होती है आप लोगों को बताना है।
तो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्राथमिक रंग नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा है जो प्राथमिक रंग नहीं है। मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया था कि प्राथमिक रंग जो है वो RBG है। कौन है? RBG, यानी कि रेड ब्लू ग्रीन जो है वो प्राथमिक कलर, यानी कि प्राइमरी कलर है, और जो बचा येलो यानी कि पीला जो है वो प्राथमिक कलर नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी येलो होगा। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी कि किस रक्त कोशिकाओं के शरीर का सोल्जर कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि शरीर का सोल्जर यानी कि सोल्जर ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है। तो सोल्जर ऑफ द बॉडी जो कहा जाता है वो WBC को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। के साथ आप लोगों का जनरल साइंस का भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे हम लोग मैथ की तरफ। तो मैथ का 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा यानी कि समाप्त करते हैं, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, ए जो है वो 1/15 करेगा और बी जो है वो बी अकेला है 1/20 करेगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा मेरे भाई, इसका एलसीएम जो आएगा उसका 60 आएगा। अब देखिएगा 15 चौके 60 हो गया और 20 तिहाई 60 हो गया, यानी कि 4 में से अकेला का बात हुआ है तो अकेले में हम लोग हटाते हैं और दोनों मिलकर कहता है मेरे भाई। तो दोनों मिलकर अगर आपको निकालने को कहता तो आपको जोड़ना है, अगर आपको अकेले पूछ दिया तो आपको घटाना है, यानी कि जो आपका 1/, यानी कि 1/60 है, यानी कि 60 दिन जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है जो बताया है 60 दिन, उनका एकदम राइट है। करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 9 केजी जो चीनी का कीमत है वो 279 रुपए है, तो 153 केजी चीनी का कीमत क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा 9 केजी चीनी का जो कीमत दिया है हमको 279 रुपए दिया है, तो हम लोग सिंपल देखिए यहाँ पर ज्यादा है तो हम लोग को सिंपल सा भाग करना है और देखिएगा 9 केजी चीनी का कीमत जो है वो 279 रुपए है, तो 153 का पूछा है हम लोगों से। क्या पूछा है? 153 का। तो सिंपल से हम लोग कट कर लेंगे तो कितना बार में ये जाएगा? ये जाएगा 17 बार में, और 17 में 279 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 4743 रुपए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है एक स्कूल में 75% बच्चे कोचिंग क्लासों में जाते हैं और शेष बच्चे जो है वो 245 जो है वो सेम पढ़ते हैं, तो स्कूल में कितने बच्चे हैं आप लोगों को बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा 75% बच्चे जो है वो कोचिंग क्लास करते हैं, मान लेते हैं टोटल परसेंट जो है वो 100 है, मान लीजिए 75% जो है वो तो बच्चे कोचिंग करते हैं, यानी कि बच्चे हैं जो 25% में है, जो 245 बच्चे जो है वो स्वयं यानी कि अपने आप पढ़ते हैं। तो अब देखिए हम लोग को परसेंट निकाल लेना है, तो 245 गुने में 100/25 करेंगे, 25 करेंगे कितना बार में कटेगा आपको बताना है। तो 25 से कितना बार में जाएगा? 25 से 4 बार में कट गया, और 245 में 4 से हम लोग अगर गुना करते हैं तो आपका कितना आएगा? 980 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है दो संख्याएं हैं जो 1:2 के अनुपात में है, जब प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाता है, तो वो संख्या क्या होगी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेगा, मैं आपको बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे तो सिंपली से जो है वो 1:2 को लेना है और हमको इसको 1 से गुना कर देना है, दोनों संख्याओं में 1 से गुना कर देना है। मान लेते हैं x में 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो आपका जो आएगा वो 2x आएगा। हम लोग इसको बटा में लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब आप लोगों को आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आप लोगों को बोला है कि प्रत्येक में जो है वो 4 हम लोग को जोड़ना है, तो हम लोग आराम से 4 जोड़ देते हैं। अब देखिए इक्वल टू कर दिए और कितना हो गया कि 2:3 के अनुपात में हो गया, यानी कि 2:3 के अनुपात में हो जाता है। अब आप लोगों को आराम से करने आ जाएगा, अब आपको कोई इसमें कुछ करना नहीं है, अब आप लोगों को सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 3x, फिर देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4×3=12 आएगा, फिर देखिएगा 2 में 2x करेंगे तो 4x आएगा, और 4 में 2 से करेंगे तो 8 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब कि इस साइड से उस साइड लाना है, तो 3x को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका घट के आ जाएगा जो x आएगा, और 12 में से 8 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो 4 आया। लेकिन हम लोगों से दोनों संख्या पूछा है, तो एक संख्या तो मेरा निकल के 4 आ गया और दूसरा संख्या 2 था, यानी कि 2x, यानी कि 2
दो एक्स था, तो 2x का मान कितना है, तो x का मान आप लोग बोलेंगे कि x का मान जो निकाले हम लोग 4 आया, यानी कि 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 आएगा। तो 4 और 8 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, किसी आयत का क्षेत्रफल जो है वो 1800 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, मान लेते हैं इसका चौड़ाई जो है वो, इसका चौड़ाई जो मान लीजिए इसका ब्रेथ जो है वो x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसका लेंथ जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, क्योंकि कभी भी होता है जो लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होता है, आपको ये बात को ध्यान में रखना है। अब आपको देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि आयत का क्षेत्रफल 1800 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि बोल रहा है हम लोगों से कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो 1800 है, यानी कि 2x, मतलब कि 2x और x से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2x स्क्वायर आ गया। अब देखिए कितना दिया है, 1800 दिया, तो हमको आराम से 1800 लिख लेना है। अब देखिए 2 से हम लोग काट देते हैं, कितने बार में जाएगा, 900 बार में जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि x जो है अगर मतलब कि इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये रूट में हो जाता है, यानी कि ये इक्वल टू होगा रूट 900, यानी कि x का मतलब कि रूट 900 का मान जो होता है वो 30 होता है। आपको मालूम होगा कि रूट 900 का मान जो होता है वो 30 होता है। लेकिन अब आप लोगों से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आयत की लंबाई आप लोगों से पूछा है। ये तो हम लोगों ने चौड़ाई निकाला, क्योंकि चौड़ाई हम लोगों ने x माना था, लेकिन हम लोगों से लंबाई मतलब कि लंबाई पूछा है, तो लंबाई हम लोगों को 2 से गुना कर देंगे तो आपका लंबाई निकल के आ जाएगा, यानी कि 30 दूनी का 60, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि मां की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो मां की आयु क्या होगी आप लोगों को बताना है। देखिएगा 4 बहनों की जो औसत आयु है वो 7 वर्ष है, यानी कि टोटल आयु हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटली हम लोग टोटल आयु निकाल लेते हैं, तो 4 में 7 से गुना करेंगे तो इसका टोटल एज निकल कर आ जाएगा, यानी कि 28 वर्ष। अब देखिए आप लोगों से बोला है कि मां की आयु शामिल कर दी जाए, यानी कि मदर का भी इसमें एज जो है वो इंक्लूड कर दिया जाए। तो पहले जो थी वो 4 बहनें थी और इसमें एक और मां आ गई, तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि इसका औसत है वो 6 वर्ष बढ़ गया, पहले का जो औसत था वो 7 वर्ष था, अब कितना मां आई तो उसका बढ़ गया 6 वर्ष, यानी कि 7 और 6 हम ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो चलिए हम लोग 13 में गुना कर देते हैं तो कितना आएगा, 65 आएगा। और सिंपल सा मां की आयु पूछा गया, तो 65 में से 28 घटाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 37 ईयर्स आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। रहेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कोई बेईमान दुकानदार है, वो सामान को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या किया कि वो 960 ग्राम बेचता है, यानी कि हम लोगों से कितना हानि कर रहा है, तो 1000 में से हम लोग को 960 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40, यानी कि हम लोगों से 40 बेईमानी कर रहा है। तो सिंपल सा 40 हम लोगों को 40 ग्राम का बेईमानी कर रहा है, तो 40 हमको लिखना है और % का मान जो है वो 100 लिखना है, और इसका जो है मतलब कि असलियत मूल्य जो है वो 960 ग्राम बेच रहा है। तो बस हम लोगों को सिंपल सा कट लगा देना है। कितना बार में जाएगा, 1 0 से 1 0 और 4 से 24 चौका 96, और 24 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 से 6 बार में, और ये जाएगा 4 से 25 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 25/6% जो बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% जो है वो शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो 700 रुपए बचा भी लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, आराम से क्वेश्चन करिएगा और इसको राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोला है कि टोटल जो इसका बचाया जो मतलब कि बचाया हुआ मतलब कि रुपया है वो 700 रुपया है। अब देखिएगा क्या बोला है कि जो है 20% भोजन पर है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 20% भोजन पर, 30% जो है वस्त्र पर और 15% जो है वो शिक्षा पर, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 65% हो जाएगा, यानी कि 100 में से अगर हम लोग 65 घटाते हैं तो 35% आया। कितना आया, 35 मतलब 35% आया, और फिर हम लोग को गुना 100 कर देना है कि % का मान 100 कर देना है, और सिंपल से हमको कट लगा देना है। 35 से कितना बार में जाएगा, ये 2 और 1 0, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबियत खराब है मेरे भाई, इसी कारण थोड़ा सा जो है वो तालू मेरा लड़खड़ा रहा है, क्योंकि आज मेरा जो सर्दी और खांसी दोनों हुआ है मेरे भाई। मैं बहुत कष्ट से आप लोगों के
के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज मेरे भाई एक बार प्लीज लाइक कर देना। तो देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर आप लोगों से डिफरेंस पूछा गया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो देखिएगा 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, तो 6 अंकों की छोटी संख्या जो होती है वो 1 पर 5 जीरो होती है। क्या होती है, 1 पर 5 जीरो, यानी कि कितने 2 2 4 1 5 जीरो होती है। अब देखिएगा क्या बोला है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 4 गुण 9, यानी कि 4 ठो 9 होगा। तो हम लोग सिंपल सा 4 गुण 9 लिख दिए और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा कितना आएगा 9001 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक हॉल की बीमाएं 20 मीटर 12 मीटर है, 4 मीटर भुजाएं वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श फटा जा सके। आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिएगा जो एक मतलब कि एक हॉल है उसका बीमा का है जो डायमेंशन जो है वो 20 मीटर और 12 मीटर है, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर आता है, ध्यान से यहाँ पर देखने वाली बात है। यहाँ पर 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार, यानी कि वर्ग का, यानी कि 2 बार हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा और जो आप इसको कट करके आएगा इसका वही आंसर हो जाएगा। तो 4 से कितने बार में गया, ये 5 बार में गया, और 4 से ये कितने बार में गया, ये 3 बार में गया, यानी कि 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक त्रिभुज का परिधि यानी कि परिमाप जो है वो 18 सेंटीमीटर है। यदि पक्ष 3:2:1 के अनुपात में है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग सिंपल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर परिधि जो है कि परिमीटर जो है वो 18 सेंटीमीटर है। 3 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो गया 5 और 5 1 6 हो गया, यानी कि 6 मतलब कि 6x = 18, यानी कि कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में, यानी कि जो आपका x का वैल्यू आया वो 3 आया। हम लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आप लोगों को बताना है। तो सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई है वो 3 है। देखिएगा आप लोगों को इसमें नजर आ रहा होगा कि 3 जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि 3 में 3 से गुना कर देंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 3 और 3 में हम लोग गुना करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 20 मिनट एंड 1 आवर, यानी कि 20 मिनट और 1 घंटे का सबसे सरल अनुपात क्या होगा। चलिए हम लोग आराम से 1 आवर यानी कि 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट होता है, लेकिन हम लोग को क्या दिया है 20 मिनट, 20/60 कर देंगे, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, इसी के चलते मैं आपको बहुत ही कम समय दे रहा हूं। तो देखिए हम लोग कितने बार में जाएगा 20/60, यानी कि 1:3 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, अगर a² + b² है 10 है मान लेते हैं और ab जो है वो 2 है, तो आपको बताना है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होगा। आप लोगों को मालूम होगा कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, इसका फॉर्मूला होता है। आप हमको सिंपल सा इसको फॉर्मूले पर रख देना है। आपको a² + b² यहाँ पर दिया है 10 और ध्यान से देखिएगा क्या दिया है 2ab, यानी कि जो आपका ab दिया है वो 2 दिया है, यानी कि 2 गुने में 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस में 2 गुने में 2 आएगा 4, यानी कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और 10 में 4 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बनेगा 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर सेकंड में बदलने पर प्राप्त क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो देखिए किलोमीटर घंटा से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए देखिए किलोमीटर से मतलब कि मीटर पर सेकंड में जा रहा है तो 5/18 से गुना होता है। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने को आता तो आप 18/5 से गुना करते, लेकिन हम लोगों को तो यहाँ बोला है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो देखिएगा 54 है तो 54 को सिंपल लिख लेना है और इसको कट करना है। तो 8 से कितने बार में 18 मतलब कि 18 से कितने बार में जाएगा 18 से 3 बार में गया, यानी कि 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि देखिएगा कोई धन है 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर आप लोगों को बताना है। मैंने आपको कुछ वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बोला था n-1 गुना 100, n-1 गुना में 100 और आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइम दिया तो आपको यहाँ पर टाइम लिख लेना है। देखिएगा n कितना है, n हम किससे
बोलते हैं कितना गुना हुआ, तो यहाँ पर मेरा 3 गुना हुआ और 3 माइनस 1 लिख देंगे और टाइम आपका दिया है 20 वर्ष और गुने में 100, सिंपल सा। और देखिएगा आप यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 1 गया था 2 हो गया और 2 बाई 20 गुने में 100, फिर कितना बार में जाएगा 2 से 10 बार में और 1 0 से 1 0, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसी के साथ आप लोगों का मैथ का भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो लॉजिकल रीजनिंग का 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, अगर लव का जो संबंध है हेट से तो उसी प्रकार फ्रेंड का किससे संबंध है, यानी कि प्रेम का जो संबंध है वो घृणा से, तो मित्र का उसी प्रकार किससे संबंध है आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एनिमी से संबंध है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 2 को में 6 को में 18 को में 54, तो आपको अगला नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट पद आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा 2 से कितना बढ़ा, 2 से 3 बढ़ा, 6 फिर कितना बढ़ा, 6 से 3 बढ़ा, 18 से कितना बढ़ा 3, यानी कि 3 गुना हो रहा है। आपको कॉमन दिखा कि इनमें जो हो रहा है वो 3 गुना हो रहा है, लेकिन अब हमको क्या करना है कि 54 से जो है वो फिर 3 से गुना करना है। तो 54 में अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो 162 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ग्लूकोमीटर का जो संबंध है वो रक्त शर्करा से, तो नारी मतलब कि नारी मापी का संबंध किससे है आप लोगों को बताना है। तो नारी मापी का जो संबंध है वो ब्लड प्रेशर से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों को एक और मतलब कि विषम साटना है आप लोगों को, इसमें ऑड कौन है आप लोगों को देखना है। तो ऑप्शन ए में है मून, ऑप्शन बी में है मार्स, ऑप्शन ए में है वेनस, ऑप्शन डी में है जुपिटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो मून जो है वो सैटेलाइट, यानी कि मून जो है एक उपग्रह है और जो बाकी सब है वो प्लैनेट यानी कि ग्रह है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, देखिएगा मोहन जो है वो 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर के दाएं मुड़ा, कहां मुड़ा, पश्चिम की ओर पहले वो गया, फिर वो जाकर दाएं मुड़ा, 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किया है आप लोगों को बताना है। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि हम लोगों को यहाँ से इसके कुछ मतलब नहीं है, हम लोगों से सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, तो हम लोग इसे ना भी लिखे तो चलेगा मेरे भाई। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साउथ है, और यहाँ पर जो है ईस्ट है, और यहाँ पर जो है वेस्ट है। तो चलिए हम लोग इसके हिसाब से चलना है। मान लेते हैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है और देखिए क्या बोला है, बोला है मोहन जो है वो 20 मीटर वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर गया, तो हम लोग को चलना है पश्चिम की ओर गया। फिर क्या है कि वहां पर वो जाकर के दाएं मुड़ गया, दाएं इसका यहाँ पर हो जाएगा। दाएं मुड़ने के बाद वो फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर के चलता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप लोग बोलेंगे कि वह पूर्व दिशा में जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ आप लोग का इसका मॉडल टेस्ट पेपर खत्म हुआ। आप लोगों को बताना है कि आपका इस मॉडल टेस्ट पेपर में कितना सही हुआ। तो हर रोज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।